हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे लोग कैंडल्स के बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है उनको कैंडल्स के बारे में सही समझ नहीं होता। एज ए रिजल्ट वो मार्केट को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं और एज ए रिजल्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कैंडल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। टू कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, जिसके बाद मार्केट को एनालाइज करने में आसानी होगी। और इन सब के पीछे जो भी कुछ यहाँ पे हम सीख रहे हैं उसके पीछे का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इन सब के बेसिस पे हम ट्रेड करके कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो जो भी लोग कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और यहाँ पे हमने एक आसान भाषा में आपको बताया है, जिससे अगर आप मार्केट में बिगनर्स हैं या नए एंट्री किए हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, और अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि कैंडल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, और अगर आप ये दोनों कैटेगरी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन सही तरीके से किया गया, और ऐसे ही हमें कैंडल को एनालाइज करने की जरूरत है। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा कि हमें एक ट्रेंडिंग कैंडल आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कभी आपने इस तरह से मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं किया कि ट्रेंडिंग कैंडल होता कौन सा। मैं सब आपको डिटेल से बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो में पेशेंसली लास्ट तक बने रहना बिना स्किप किए हुए। दूसरा, इसी का जस्ट अपोजिट हमें यहां पे नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला हमें ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना होगा और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम इन दोनों कैंडल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको अगर हम सही तरीके से फिल्टर कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, मार्केट को हम काफी एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं। और एक्यूरेटली मार्केट को एनालाइज करने के बाद हमारा काफी हद तक ट्रेड भी सही होगा। और ट्रेड सही होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो चलिए यहां पे हम सबसे पहले ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को समझते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, चार्ट ओपन कर लिया, और ये चार्ट है आपका निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे हमने आपको मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, डिफरेंट टाइम फ्रेम बताऊंगा, क्योंकि कैंडलस्टिक आपका हर एक टाइम फ्रेम में बनता है, चाहे आप 15 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले, 1 डे, 1 आवर या फिर 1 वीक, हर एक जगह आप सेम तरीके से कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हैं और कैंडल्स के दो कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले कोई भी ग्रीन कैंडल हो जिसमें आपका नीचे में टेल हो और ऊपर में कोई भी टेल ना हो या फिर छोटा सा टेल हो, वो ट्रेंडिंग कैंडल के कैटेगरी में आता है। पहला कैंडल ये हो गया। दूसरा कैंडल अगर इसमें कहीं पे भी टेल हमें देखने को ना मिले, ये भी आपका ट्रेंडिंग कैंडल के कैटेगरी में आता है। तीसरा, इस तरह का कैंडल हो जिसमें ऊपर में ज़्यादा बड़ा टेल ना हो और नीचे में आपका कितना ही बड़ा टेल हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ग्रीन कैंडल जिसमें इस तरह का शेप हमें देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रेंडिंग कैंडल। ये आपका ट्रेंडिंग कैंडल के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पॉजिटिव ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग कैंडल कहलाता है। यहीं इसका जस्ट अपोजिट आपका निगेटिव ट्रेंडिंग कैंडल भी कहलाता है, जिसमें क्या हो, जिसमें हमें नीचे साइड की तरफ टेल नहीं दिखना चाहिए। ऊपर में कोई भी टेल दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पूरा का पूरा इस तरह का रेड कैंडल ही बनना चाहिए, या फिर अगर नीचे में हमें टेल देखने को मिले भी तो काफ़ी छोटा सा टेल देखने को मिले, और जो भी टेल होना चाहिए अप साइड में होना चाहिए, कैंडल का जो बॉडी है उसके ऊपर बनना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा निगेटिव ट्रेंडिंग कैंडल। तो ट्रेंडिंग कैंडल के अंदर हमने दो कैटेगराइज कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आपका एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग कैंडल और आपका निगेटिव ट्रेंडिंग कैंडल। बस हमें क्या करना, चार्ट पे इसी तरह का कैंडल को आइडेंटिफाई करना। अगर इस तरह का कैंडल मिला दैट मीन्स टू क्या है,
ट्रेंडिंग कैंडल है, और ट्रेंडिंग कैंडल है तो हम देखेंगे कि वो किस ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, वो निगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आपको आसान भाषा में एकदम सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेंडिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करोगे, फिर वो पॉजिटिव ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव ट्रेंड को वो हमें आइडेंटिफाई करता है। वो सब कुछ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक, तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। बस अभी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है नॉन ट्रेंडिंग कैंडल। अब नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना, इसका मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी कैंडल हो, कैंडल कलर कुछ भी हो, इसलिए यहाँ पे हमने येलो लिया है। यहाँ पे ऊपर भी टेल हो और नीचे भी टेल हो, चाहे कैंडल का साइज कुछ भी हो, ऊपर टेल नीचे टेल अगर हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स टू ये क्या है, ये आपका है नॉन ट्रेंडिंग कैंडल। यानी ये किसी भी ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना ही ये फुल्ली बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा, ना ही ये फुल्ली सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन ट्रेंडिंग कैंडल, जिसमें हमें टेल ऊपर नीचे दोनों देखने को मिले। और अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में टेल नहीं है या फिर छोटा सा टेल है, दैट मीन्स वो ट्रेंडिंग कैंडल है, और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव ट्रेंडिंग कैंडल है या फिर निगेटिव ट्रेंडिंग कैंडल है। तो उम्मीद करते हैं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था चार्ट पे आने से पहले, ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए, अब देखिए ये कैंडल कौन सा कैंडल है। सबसे पहले देखना टेल कहाँ पे है, ऊपर भी टेल है और नीचे भी टेल है, दैट मीन्स टू ये आपका आता है नॉन ट्रेंडिंग कैंडल के कैटेगरी में। इसको हम एंटी लिख देते हैं, नॉन ट्रेंडिंग कैंडल। ये भी आपका यही कैटेगरी में आ जाता है, ये भी आपका यही कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इस कैंडल की अगर हम बात करें तो इसमें भी ऊपर नीचे टेल है, लेकिन टेल का साइज देखिए काफी छोटा सा है, दैट मीन्स टू ये क्या है, ये आपका है ट्रेंडिंग कैंडल। और ये जो ट्रेंडिंग कैंडल है कौन सा है, ये आपका निगेटिव ट्रेंडिंग कैंडल है। तो हमें कब ट्रेड करना है, जब हमें ट्रेंडिंग कैंडल देखने को मिले तभी हमें मार्केट में एंट्री करना है। देखिए यहां पे हमें क्लियर कट ट्रेंडिंग कैंडल देखने को मिला है, तो हम इसके बेसिस पे, इसके बाद ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आसानी से हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, ये हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टॉप लॉस चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर जो गैप अप दिया है इसके बेसिस पे, यानी प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपके फेवर बनता हुआ दिख रहा है आप उसके हिसाब से भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मल्टीपल तरीका है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका टेल है, रेड कैंडल मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे साइड की तरफ टेल ज्यादा बिग नहीं होना चाहिए, ऊपर में जितना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो नीचे में टेल है लेकिन छोटा छोटा टेल है, दैट मीन्स ये सारा का सारा आपका ट्रेंडिंग कैंडल है जो कि निगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो जब तक इस तरह का ट्रेंडिंग कैंडल बनता रहेगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने ट्रेड को कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसे ही आपका आइदर नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनेगा या फिर पॉजिटिव ट्रेंड वाला कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड वाला कैंडल बन गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी लेवल पे यानी इसके बाद जैसे अगला प्राइस ओपन होगा यहाँ पे हमारा एग्जिट बनेगा और यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। तो देख सकते हैं हमारा एंट्री एग्जिट कहाँ पे बनता हुआ दिखा है, 39,000 करीब बैंक निफ्टी में एंट्री बनता हुआ दिखा, और एग्जिट की अगर हम बात करें तो 38,400। तो देख सकते हैं सिर्फ हमने कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड लिया और उसी लिहाज से हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। 600 छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आप 300 to 400 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से यहाँ से निकाल सकते थे। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना, दो कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। कैंडल कौन सा है, किसी ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखना है, और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल है तो वो भी हमें देखना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पहले यहाँ पे आते हैं, ये आपका एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद यहीं पे देखिए क्या कर दिया, ये जो दो तीन कैंडल है, ये कैंडल का बॉडी साइज भी छोटा, ऊपर नीचे दोनों टेल है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका नॉन ट्रेंडिंग कैंडल है। और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बना कब है, एक क्लियर कट अप ट्रेंड के बाद बना है। तो जब भी कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनता है, दैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन कहलाता है। यानी वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाना, क्योंकि अगर बाय करने के बाद ऐसा बनता है, यानी बायर्स का स्ट्रेंथ के बाद ऐसा बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुआ है। और अगर नेगेटिव ट्रेंड के बाद ऐसा बनता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सेलर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुआ है।
तो यहाँ पे मैं आपको और भी मल्टीपल एग्जांपल बताता हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिरा है और यहाँ पे आके आपका एक नॉन ट्रेंडिंग कैंडल का सेट बन गया है। ये आपका रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये सारा का सारा आपका नॉन ट्रेंडिंग कैंडल कहलाता है। तो जब भी ये नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनेगा, अगर हमारा पहले से कोई भी पोजीशंस है शॉर्ट पोजीशंस, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे ये सारा आपका ट्रेंडिंग कैंडल है, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, तो चाहे आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए एक ट्रेंडिंग कैंडल बनने के बाद, या फिर आप ये ट्रेंडिंग कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लेते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। फिर जैसे ही यहाँ पे फिर से आपका 2-3 नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, अगर आपने पहले एग्जिट किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनली एग्जिट कर लेने की जरूरत होगी। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल एग्जांपल देखने को मिल जाएगा कि ट्रेंडिंग कैंडल के बाद आपका नॉन ट्रेंडिंग कैंडल आता है, वो टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का। और ये जो एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जांपल है, और ऐसा ही मल्टीपल एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसका एक स्टॉक्स में भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और स्टॉक्स में हम आ गए अवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम लिया जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका ट्रेंडिंग कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही 1-2 ट्रेंडिंग कैंडल बने, हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्री आप ले सकते हैं बेस्ड ऑन कैंडल। ये लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ट्रेंडिंग कैंडल बने, उससे पहले अगर आपका नॉन ट्रेंडिंग कैंडल वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमें अपसाइड को ये और तेजी से इंडिकेट करता है। तो मैं बार बार एक ही टर्म रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक नॉन ट्रेंडिंग वाला एरिया, उसके बाद ट्रेंडिंग कैंडल बना है, यानी ये और ज्यादा बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, और जैसे यहाँ पे फिर से नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा फाइनली एग्जिट ट्रेड बन जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल बना है, फिर से यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, ये स्टॉप लॉस, और फिर से यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, हम यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में देखिए, पूरा का पूरा आपका नॉन ट्रेंडिंग कैंडल है, कोई भी कैंडल क्लियरली ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ट्रेड को अवॉइड करना है। यानी हमें ट्रेड एक ही कंडीशन में लेना है, जब हमें ट्रेंडिंग कैंडल देखने को मिले तभी यहां पे हमें ट्रेड लेना, अदरवाइज सिंपली हमें यहां पे ट्रेड अवॉइड करने की जरूरत है। और इसका आप एग्जांपल एक और स्टॉक्स में देख सकते हैं, रिलायंस के, इसके भी हमने आवली चार्ट को लिया है। यहां पे भी देख सकते हैं क्लियर कट अप ट्रेंड है। जैसे ही हमें नॉन डायरेक्शनल नॉन ट्रेंडिंग कैंडल के बाद ट्रेंडिंग कैंडल मिला है, हमें यहां पे एंट्री लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबा हमें नॉन ट्रेंडिंग एरिया देखने को मिला, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो बस 2 चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल है, कहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग कैंडल है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से, आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। और आप जिस भी मेथड या जिस भी फॉर्मूला की तरफ पहले से ट्रेड करते हैं, उसमें बस आपको ये इंप्लीमेंट करना है, और ये फॉर्मूला अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं या इस तरीके से कैंडल को एनालाइज करके अगर आप ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली आपके ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को ये इंप्रूव करेगा। और वैसे ही आपको मार्केट के बारे में क्लियर मिल जाएगा। तो जैसे ही नॉन ट्रेंडिंग कैंडल बन रहा है, मार्केट आपका रेंज बाउंड रहने वाला है। सो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।